जादुई लंबे पैर बकरी और जादुई दो रास्ते। सफेद शेरों पर बाघ का कहर। जंगल का राजा सिम्बा बहुत ही डरपोक था। उसके इस बात का फायदा बाघ हमेशा उठाने की कोशिश करता रहता था। एक बार बाघ जंगल में घुसकर जानवरों का शिकार करने लगता है। तब सारे सफेद शेर सिम्बा के पास जाते हैं। तब एक शेर कहता है, महाराज, वो बाघ हमारे जंगल के जानवरों का बेरहमी से शिकार कर रहा है और आप हो कि डर के मारे गुफा में बैठे हो। आप जैसे डरपोक राजा का ना होना ही बेहतर है। सारे सफेद शेर सिम्बा को भला बुरा बोलते हैं, पर सिम्बा मुंह लटकाए रहता है। ऐसे ही कुछ दिन चले जाते हैं। एक बार बाघ हिरनों के झुंड पर हमला बोल देता है। वो हिरन के छोटे छोटे बच्चों को मार गिराता है। तब एक हिरन सिम्बा के पास अपना दुखड़ा लेकर जाती है। महाराज, इस बाघ का कुछ कीजिए। उसने हमारे झुंड पर हमला बोल दिया और हमारे छोटे छोटे बच्चों को मार दिया। महाराज, अभी तो अपना डर छोड़कर उस बाघ से मुकाबला कीजिए। हिरन का दुख सिम्बा को देखा नहीं जाता। हिरन के जाने के बाद सिम्बा खुद से कहता है, मैं क्यों ऐसा हूँ? मैं अपनी प्रजा की रक्षा तक नहीं कर सकता। मैं अब इस जंगल में नहीं रह सकता। इसे छोड़कर मैं भाग जाता हूँ यहाँ से। ऐसा सोचकर सिम्बा जंगल छोड़कर भागने लगता है। सिम्बा जंगल की सीमा के बाहर पैर रखने ही वाला था कि अचानक से उसके सामने दो रास्ते प्रकट होते हैं। उन दो रास्तों के दो सुअर सेवक थे। एक रास्ता कांटों से भरा हुआ था तो दूसरा फूलों से। फूलों से भरा रास्ते वाले सुअर सिम्बा से कहता है, महाराज, आपको घबराने की कोई जरूरत नहीं है। आप मेरे रास्ते से चलो, मैं आपकी रक्षा करूंगा। वो बाघ आप तक पहुंच ही नहीं पाएगा। तो कांटों के रास्ते वाला सुअर कहता है, महाराज, मेरा रास्ता कांटों से भरा है, पर मैं आपको साहस दूंगा। आप अपनी प्रजा की रक्षा कर पाओगे। दोनों सुअर की बातें सुनकर सिम्बा सोचने लगता है, आज तक मेरी वजह से मेरी प्रजा मुझे कोस रही है। नहीं नहीं, कांटों का रास्ता ही मेरे लिए और मेरी प्रजा के लिए उचित रहेगा। सिम्बा कांटों वाला रास्ता चुनता है। वो सुअर के साथ कांटों वाले रास्ते से जाता है। उस जादुई रास्ते से आगे जाकर सुअर कहता है, महाराज, थोड़ी देर में यहाँ लंबे पैरों वाली एक बकरी प्रकट होगी। आप उसके अंदर जाकर वहाँ रखा हुआ दूध पी लेना। तब जाके आप एक साहसी और निडर शेर बन जाओगे। आपके सामने बाघ फीका पड़ जाएगा। सुअर के ऐसा कहते ही वहाँ एक लंबे पैर वाली बकरी प्रकट होती है। सुअर वहाँ सीढ़ियाँ लगाता है। सिम्बा सीढ़ियाँ चढ़कर ऊपर जाता है और वहाँ पर रखा हुआ दूध पी लेता है। दूध पीते ही सिम्बा खुद में कुछ अलग महसूस करने लगता है। वो शक्तिशाली और निडर बन जाता है। सिम्बा सीढ़ियों से नीचे उतर जाता है। सुअर का धन्यवाद करके सिम्बा फिर से वापस जंगल आता है। वहाँ बाघ हिरन का शिकार कर रहा था। तब सिम्बा पहले बाघ को समझाने की कोशिश करता है। रुक जाओ बाघ, खबरदार जो हिरन को कुछ किया तो चले जाओ इस जंगल से, नहीं तो मैं तुम्हें मार दूंगा। तुम मुझे मार दोगे? डरपोक हो तुम, और तुम मुझे धमका रहा है। चला जा यहाँ से तू। बाघ को सिम्बा के ताकत के बारे में कुछ पता नहीं था, इसीलिए वो उसकी बात नहीं मानता। तब सिम्बा बाघ पर हमला करता है और बाघ से लड़ाई करने लगता है। तब तक वहाँ सफेद शेर और बाकी के जानवर इकट्ठा हो जाते हैं। अपने महाराज को बाघ से लड़ते देख वो चकित हो जाते हैं। सिम्बा बाघ को मार गिराता है। इस तरह से जंगल के दुश्मनों का खात्मा हो जाता है। तब एक शेर कहता है, महाराज, आप इतने निडर और ताकतवर कैसे बने? हमें तो अपनी आंखों पर विश्वास ही नहीं हो रहा है।
ये सब जादुई रास्ता और लंबे पैरों वाली बकरी के कारण हुआ है। आज से इस जंगल पर कोई भी बुरी नजर नहीं डालेगा। सारे सिम्बा का जय जयकार करने लगते हैं और खुशी खुशी से रहने लगते हैं। और वो जैसे ही उस गोल्डन हिरन के पास जाता है, बहुत ही बड़े राक्षस में बदल जाता है और सोनू को मार देता है। इस तरह सोनू शेर ने अपने भाई के प्रति जलन और लालच की वजह से अपनी जान से हाथ गंवा दिया। और हाँ, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।